ऐसी बातचीत बातें नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार दिमाग चालक और थोड़ा थोड़ा LOL वाले एपिसोड में यूपीएससी बातचीत। आज हम लेकर आए हैं एक और ज्ञान के पटाखे वाले क्वेश्चन और साथ है हमारे यूपीएससी वाले वॉकिंग टॉकिंग गूगल अभिषेक सर। अनामिका, आप इंट्रो में ही इतना प्रेस कर दोगे तो जवाब देने से पहले ही ईगो ब्लास्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, क्रिटिकल मिनरल्स और क्रिटिकल थिंकिंग। सर, आज का पहला सवाल ऐसा है जैसे यूपीएससी ने जियोलॉजी और पॉलिटिक्स दोनों को एक शादी में मिला दिया हो। क्या इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन किया? और क्या हम हर एक क्रिटिकल मिनरल्स में रिसोर्स रिच हैं? और वो MMDR एक्ट का अमेंडमेंट क्या कहता है? ऑप्शन तो 4 है पर कंफ्यूजन 40 का। यूपीएससी ने सवाल भी ऐसा डिजाइन किया है जैसे मिनरल मिक्स स्मूदी, सब कुछ डाल दिया। तो सुनो स्ट्रेट फ्रॉम द माइंड ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट 1 सही है। इंडिया ने 2023 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन किया यूएसए के इनवाइट पे। एमएसपी बेसिकली एक क्रिटिकल मिनरल्स एडवेंचर टीम है 14 कंट्रीज की और प्लस यूरोपियन यूनियंस। बात करें स्टेटमेंट 2 की तो वो फॉल्स है। अब ये इंडिया सभी 30 क्रिटिकल मिनरल्स में रिसोर्स रिच है। स्टेटमेंट 3 की बात करें वो भी सही है, ट्रू है। 2023 में पार्लियामेंट ने MMDR एक्ट अमेंड किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सक्लूसिव ऑक्शन करेगी। और इस क्वेश्चन का सोर्स है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, PIB। 30 मिनरल्स आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक, कौन कितना सेफ? सर, अगला सवाल तो इन्वेस्टमेंट का है और ऑनेस्टली मुझे ये लगा कि स्टॉक होल्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा शेयर होल्डर। ऐसे ही फिल्म वाइब आता है। आते हैं जवाब पे। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। बॉन्ड होल्डर्स का रिस्क कम होता है क्योंकि उनको फिक्स रिटर्न मिलता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। और अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो पहले बॉन्ड होल्डर को पैसा मिलेगा। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की तो ये भी सही है, ट्रू है। बॉन्ड होल्डर्स कंपनी को पैसे उधार देते हैं। दे आर लाइक लोन गिविंग अंकल्स। स्टॉक होल्डर्स दे आर ओनर्स। रिस्क भी उनका, रिवॉर्ड भी उनका। अगर कंपनी बंद हो जाए तो बॉन्ड होल्डर्स को पहले पैसा मिलेगा, स्टॉक होल्डर लाइन में वेट करते रहेंगे। तो बेसिकली बॉन्ड होल्डर्स सीधा पैसा, स्टॉक होल्डर अगर पैसा बना तो मिलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। और इस क्वेश्चन का सोर्स है इन्वेस्टोपीडिया, कैग रिपोर्ट एंड RBI पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडिया का ऑप्शन ट्रेडिंग धमाका। सर, आजकल हर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे ऑप्शन ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट होता है। लगता है इंडिया में सभी या तो ट्रेडर है या इन्फ्लुएंसर ट्रेडर के दोस्त। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। इंडिया ने 2023-24 में दुनिया के सबसे ज्यादा इक्विटी ऑप्शंस ट्रेड किए। 84% ग्लोबल इक्विटी ऑप्शंस, मतलब देश में चाय कम ऑप्शन ज्यादा बिक रहे हैं। जनवरी 2024 में इंडिया ने हांगकांग को क्रॉस कर दिया, अब वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट है। स्टेटमेंट 3 फॉल्स है। सेबी छुट्टी पे नहीं गया है, सेबी फुल एक्टिव है। अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर पे एक्शन ले रहा है और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी चला रहा है। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 सही है। सेबी ने क्लियरली बोला ऑप्शन में प्रॉफिट छुपा है पर रिस्क भी चिपका है। तो इस क्वेश्चन का सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड सेबी गाइडलाइंस। हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्कुलर इकोनॉमी, गोल गोल दुनिया का गोल कॉन्सेप्ट। सर, सर्कुलर इकोनॉमी सुन के मुझे CD-ROM या चक्री याद आ गई। ये क्या कॉन्सेप्ट है? CD-ROM नहीं, ये सर्कुलर इकोनॉमी है। रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकल, RRR यूनिवर्स। 1 ट्रू है। सर्कुलर इकोनॉमी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करता है। स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। रॉ मटेरियल का यूज कम, रीयूज और रिसाइकलिंग से काम चलता है। स्टेटमेंट 3 भी ट्रू है। वेस्ट कम, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मार्टली डिजाइन किया जाता है। आजकल तो शूज भी रिसाइकल होके बैग्स बन रहे हैं। तो ये इकोनॉमी तो सबसे सस्टेनेबल और जुगाड़ू निकली। ऑप्शन ए सही है। 2 एंड 3 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। और इस क्वेश्चन का सोर्स है सर्कुलर इकोनॉमी, इंडियन सर्कुलर रेवोल्यूशन, UNDP सर्कुलर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटल रिसीट, पैसा आया पर किस वजह से? सर, पैसा आया तो रीजन भी तो पता होना चाहिए। यूपीएससी कह रहा है कुछ पैसा लायबिलिटी क्रिएट करता है, क्या सीन है?
स्टेटमेंट 1 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। कैपिटल रिसीट, ये तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है, लोन ले लो, या एसेट कम करता है, पीओसी बेच दो। स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों ही कैपिटल रिसीट हैं। और स्टेटमेंट 3 जो है फॉल्स है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स इज अ रेवेन्यू रिसीट नॉट अ कैपिटल, वो तो सरकार की कमाई है। तो स्टेटमेंट 3 ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, जैसे एचआर ने लिखा हो सैलरी हाइक पर रियलिटी में हाइक इन वर्कलोड होता है। ऑप्शन ए सही है, 1 and 2 ओनली। और इस क्वेश्चन का सोर्स है कैग रिपोर्ट, बजट डॉक्यूमेंट्स, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने किया मिनरल से लेकर मार्केट तक का फुल ऑन टूर, हंसी, ज्ञान और लॉजिक का तड़का के साथ। यूपीएससी के क्वेश्चन टफ तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ो तो जवाब भी मजेदार हो जाते हैं। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए सवाल, नए जोक्स और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, यूपीएससी बातचीत सुनते रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद।